देते हो और 50 लोगों को कॉल करते हो, तब कितने लोग आते हैं? तब कितने लोग आते हैं? जब आप शादी का इनविटेशन देते हो, जब आप बर्थडे का इनविटेशन देते हो, किसी सेलिब्रेशन का इनविटेशन देते हो, तब कितने लोग आ जाते हैं? कितने लोग आते हैं? 80%, 100, 150, क्या बात है। सो आप 50 लोगों को इनवाइट करते हो और 50 से ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन जब बिजनेस के लिए इनवाइट करते हो तब नहीं आता है। जिस प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हो, जहाँ पे उनको पैसा कमाने की जो है अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन वहां पे लोग कम आते हैं, और जहाँ पे शादी ब्याह की बात करें वहां पे 50 से भी ज्यादा आ जाते हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो मानते हो उस चीज को? राइट, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, यूट्यूब पे भी ये नॉलेज नहीं मिलेगा। ग्रेट माय डियर फ्रेंड्स। अब इन चीजों को देखिए मैं कैसे आपके प्रोस्पेक्टिंग के साथ रिलेट करता हूँ। नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सारे कामों को साइड में छोड़िएगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। अब स्टेप नंबर 5 को देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। स्टेप नंबर 5, कीप लिसनिंग, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा। जब आप प्रोस्पेक्ट को पूछते हो, हाँ जी राहुल जी, तो कैसे चल रहे हो आप, सब सही है आपके लाइफ में? हाँ जी सब सही है। बताइए आपके क्या ड्रीम्स है, कैसे चल रहा है सब? अर्निंग सोर्स आपके लिए ओके, जिम्मेदारियां बहुत है आपके ऊपर, बिल्कुल ओके। तो फिर आप जितना कमा रहे हो क्या उसमें हो जाता है कंप्लीट? नहीं हो जाता। तो एक्स्ट्रा अर्निंग चाहते हो आप, सब इनकम चाहते हो? सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, आप बीच में टोकिएगा नहीं, सुनते रहिएगा बस। जब तक वो अपना मन हल्का ना कर दे तब तक सुनते रहिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और फिर स्टेप नंबर 6 है ओपन द माइंड, दिमाग खोल दीजिएगा हमारी अपॉर्चुनिटी के साथ। फिर हमारी अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। अगर आप राहुल जी 50,000 रुपए कमा रहे हो और आपकी जरूरत है 1 लाख रुपए की, तो आपको 50,000 रुपए आज भी कम पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एडजस्टमेंट वाली लाइफ जी रहे हो। तो अगर आप चाहते हो आपके सपनों को पूरा करना है, आपको जो जिंदगी, जो लाइफस्टाइल नहीं मिली वो आप चाहते हो आपके बच्चों को मिले, तो राहुल मेरे दोस्त आपको जो है एक जबरदस्त सेमिनार का इनविटेशन मैं देने जा रहा हूँ। काफी कम लोगों को मैं ये इनविटेशन देता हूँ, और आप मेरे क्लोज हो, तू मेरे क्लोज है मेरे भाई, और ये इनविटेशन का कार्ड सबसे पहले लिमिटेड सीट्स है। 7 स्टेप्स इनवाइट, इनवाइट करिए, मेरे पे भरोसा है, इनवाइट करिए, आना पड़ेगा। और भाभी जी को भी लेके आइएगा, बच्चों को भी लेके आइएगा, और पॉसिबल हुआ तो आपके पेरेंट्स को भी लेके आइएगा, क्योंकि संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और छुट्टी का दिन चलो इस बार जो है मनाते हैं डे जॉय के साथ। सो बिल्कुल आना उस दिन, राहुल आपका दोस्त बिल्कुल आएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपने क्या किया है, उसे स्टडी किया है, रिलेशन आपका बिल्ड हो चुका है, आपने कानों से नहीं दिल से सुना है, उसकी नीड को आपने समझा है, उसके बाद आप सुनते गए उसकी प्रॉब्लम क्या है, आपने उसका दिमाग खोल के उसको इनविटेशन दे दिया है कि राहुल मैं तेरे लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो एक दिन में सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन जरूर करूंगा। और राहुल को तो विश्वास प्रवीण पे है, राहुल जी तो बिल्कुल उस दिन आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मेरा दोस्त है, बिल्कुल आएगा। तो आपका भी दोस्त आएगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। बस इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा माय डियर। अब बात करते हैं शादी वाली। जब आप शादी का इनविटेशन देते हो तब बहुत सारे लोग आ जाते हैं वहां पे, राइट, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बिजनेस का इनविटेशन देते हो तो लोग नहीं आते, काफी कम लोग आते हैं। 50 को बुलाओगे तो 15 का एवरेज पकड़ के चलते हैं, 100 को बुलाओगे तो 30 का एवरेज पकड़ के चलते हैं। चलो किसी की टीम में 50 भी लोग आ जाएंगे, लेकिन लोग आते हैं कम। लेकिन शादी का, बर्थडे का इनविटेशन देते हो तो जितना बुलाते हो उससे ज्यादा ही आते हैं। व्हाई डू यू नो दिस? क्योंकि आप सस्पेंस क्रिएट करते हो। आप क्या क्रिएट करते हो माय डियर फ्रेंड्स? सस्पेंस क्रिएट करते हो। अब ये सस्पेंस क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये भी एक तरीका है सस्पेंस रखने का। दिस इज ऑल्सो द वे टू कीप सस्पेंस। आगे देखते हैं दोस्तों, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ग्रीट द पर्सन विद अ स्माइल। जब आप उस नए व्यक्ति को मिलते हो, जब आप उस गेस्ट को मिलते हो, स्माइल करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, स्माइल करिएगा। हेलो नमस्कार, कैसे हो मेरे भाई, हेलो सर, हाउ आर यू, स्माइल करिएगा। स्माइल एक बहुत जबरदस्त चीज है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बेस्ट चीज है स्माइल। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, क्रिएट अ फील, मेक हिम कंफर्टेबल। जब आप उसको मिलते हो, जहां पे भी आपने उसको मिलने के लिए बुलाया है, इनवाइट किया है माय डियर फ्रेंड्स, उसको कंफर्टेबल फील कराइएगा। फील कंफर्टेबल राहुल जी, फील कंफर्टेबल, बैठिए आराम से, और बताइए कैसे हो आप, गुड, पानी लीजिए, फील कंफर्टेबल। उसके बाद सिंसियर एप्रिशिएशन। जब राहुल जी, जब वो प्रोस्पेक्ट कहते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ राहुल जी का, जब राहुल जी कहते हैं यार मैंने बहुत मेहनत की प्रवीण जी, और फिर मैंने इस मेहनत करके मेरा ये छोटा सा घर बनाया है, कांग्रेट्स यार, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो मेहनत तुमने
अप्रिशिएटेड यार, बहुत सही मेहनत की, कम उम्र में बहुत कुछ पान गया, अप्रिशिएट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद रिमेंबर फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट दोस्तों डेजॉय हमेशा कहता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, इट शुड बी द बेस्ट। लेट द प्रोस्पेक्ट टॉक। जब प्रोस्पेक्ट बात करेगा तब उसको बीच में रोकना टोकना नहीं है, उसको बात करने दीजिए, उसको बात करने दीजिए, प्रोस्पेक्ट उसको हल्का होने दीजिए, उसको उसका मन जो है इतने दिनों से मन में जो छुपा था, जो दर्द था, जो प्रॉब्लम्स थे, उसको बाहर निकालने दीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति अपने घर के सामने, अपने फैमिली मेंबर्स के सामने, स्पेशली उस घर का मर्द जो होता है, वो फैमिली के सामने अपनी प्रॉब्लम्स जल्दी नहीं बताता है, वो हमेशा सॉल्यूशंस के साथ ही चलता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ सब चीजें शेयर करेगा, तो वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करेगा। लेट द प्रोस्पेक्ट टॉक, उसको कंफर्टेबल फील करने दीजिए और फिर आइडेंटिफाई और क्रिएट द नीड। आप पहले ढूंढिए कि किस प्रकार उसको बिजनेस में ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते तो फिर क्रिएट द नीड। अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो नीड को क्रिएट कीजिए, नीड क्रिएट कीजिए। अब नीड क्रिएशन कैसे करोगे, इसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग रहेगा मैंने, और बहुत जल्दी इस ट्रेनिंग टॉपिक को भी मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। लेकिन नीड क्रिएट कीजिए। जब आप एक नीड को क्रिएट करते हो तब आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ जुड़ने के चांसेस 101% हो जाता है। अगर किसी को जरूरत नहीं है बिजनेस की, लेकिन फिर भी आप जो है उसका नीड क्रिएट कर देते हो, तो वो आपके साथ बिजनेस में जुड़ जाएगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, कैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो स्पीच दिया था, उसके अंदर भी उस स्पीच को अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने वेट लॉस के ऊपर भी एक मैसेज दिया है, उन्होंने वेट लॉस के ऊपर एक मैसेज दिया है, राइट। सो आप जो है आपके प्रोस्पेक्ट को जो है वेट लॉस के ऊपर या वेट गेन के ऊपर बात कर सकते हो, क्योंकि इंडिया के जितने भी बड़े डिसीज है उसमें मेजर प्रॉब्लम है वेट बढ़ाना और वेट कम करना, मोटापा और दुबलापन। ये दो ऐसी चीजें हैं, कुछ लोग चाहते हैं मैं वजन बढ़ाऊं, कुछ लोग चाहते हैं मैं वजन घटाऊं। आप इससे शुरुआत कर सकते हो, और हर एक घर को छोड़ के हर दूसरे घर में बीमारी है, और हर दूसरे घर में किसी व्यक्ति को वजन बढ़ाना या कम करना है। आप उसको हमारे बिजनेस के साथ रिलेट करिए और उसकी नीड को क्रिएट कीजिए। मैं एश्योरेंस देता हूं कि आप अगर हमारे सप्लीमेंट्स को सेवन करोगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल आएगा। आप अपने दोस्त को वो एश्योरेंस दिलाइए, उसकी नीड को क्रिएट कीजिए, इस प्रकार वो आपके बिजनेस में बिल्कुल उतरेगा, माइंड बिल्कुल उतरेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मैं आशा कर रहा हूं यहां तक आप सभी को समझ गया है। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इन्विटेशन में अब हम सीखते हैं वी यूजुअली सेल व्हाट वी लाइक। हम दोस्तों वही चीज को बेचते हैं जो हमें पसंद है, जो हमें पसंद है हम उसी चीज को बेचते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि सामने वाले कस्टमर को, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले गेस्ट को चाहिए क्या, उसे क्या चाहिए, हम ये कभी नहीं सोचते। हम हमेशा वही बेचते हैं जो हमें पसंद है, राइट, हम वही बेचते हैं। लेकिन उसकी नीड क्या है, उसे किस चीज की जरूरत है, अगर वो हम समझ लेते हैं तो 100% चांसेस आपके इनविटेशन के सक्सेसफुल होने के यहाँ पे 1000% हो जाता है। आपका इनविटेशन सक्सेस हो जाएगा अगर आप अपने नजरिए से नहीं, उसके नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए कि उन्हें चाहिए क्या। जब आप ये समझते हो 100% दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं आपका इनविटेशन सक्सेस हो जाएगा। So always remember what customer want from you. Do remember this. उन्हें क्या चाहिए इस चीज पर फोकस कीजिए, आपको उनसे क्या चाहिए इस चीज पे फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जो चाहिए एट द एंड ऑफ द डे वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपका बिजनेस और आपका रिलेशन उनके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। मार्क माय वर्ड्स। नीड एनालिसिस, एनालिसिस कीजिए, ढूंढिए, रिसर्च कीजिए इस व्यक्ति को क्या जरूरत, ये हमसे क्या चाहता है, थोड़ा फोकस कीजिए, एनालाइज कीजिए और फिर आगे और बढ़ोगे कैसे दोस्तों, तो राइट प्रोडक्ट टू राइट कस्टमर। बच्चे को अगर टॉफी तो अंकल को कॉफी, क्योंकि अगर अंकल को आप टॉफी दोगे और बच्चे को अगर कॉफी दोगे तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अंकल टॉफी को भी मान लेगा लेकिन कॉफी हमेशा याद रखेगा, राइट। तो राइट प्रोस्पेक्ट एंड राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऑडी लेने के माइंडसेट के साथ आया है और आप उसको मारुति की बात कर रहे हो तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मतलब आपने प्रोस्पेक्ट को स्टडी नहीं किया। हम लोग 350 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन ग्रेट। सो याद रखिएगा दोस्तों इस चीज को, राइट प्रोडक्ट टू राइट कस्टमर। अगर उसके घर में हाई बीपी का
प्रॉब्लम है, अगर उसके घर में किसी को जो है शुगर की दिक्कत है और आप उसको वेट लॉस वाले प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो या फेस वॉश के बारे में बता रहे हो या एग्री प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। आपको सुनना ज्यादा है और फिर एक्ट स्मार्ट। बिल्कुल रिप्लाई करिएगा, बिल्कुल। सो इस बात से अगर आप सहमत हो तो बिल्कुल रिप्लाई करिएगा। थैंक यू मंगल सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। चलिए बढ़ते आगे दोस्तों। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इन्विटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है नीड आइडेंटिफिकेशन, और कुछ एग्जांपल्स आप सभी के सामने लेकर आया। एक एज ग्रुप होती है दोस्तों, ठीक है, ऑन एन एवरेज हम लोग एज ग्रुप की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फेसबुक फैमिली आप सभी लोग जो रिप्लाई कर रहे हो मैं बिल्कुल उससे पढ़ रहा हूँ। और पंकज साहब थैंक यू सो मच, रतनदीप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके क्वेश्चंस को बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ और इससे बिल्कुल मैं अटेंड करूंगा लास्ट। सो एज ग्रुप जो हमारा 18 से 25 होता है, 18 से 25 के बीच में जो एज ग्रुप होता है ना, इनकी जो नीड है, एक बेसिक नीड एक सर्वे के हिसाब से ये कहती है ये ढूंढते हैं जॉब, ठीक है। दूसरा ये चाहते हैं अपना करियर सेट हो जाए, अपने करियर को ये बनाना शुरू करते हैं इस एज ग्रुप में, राइट। कोई बना चुका होता है उसे बस सेट करना होता है, कोई जॉब कर रहा होता है, किसी को जॉब ढूंढना होता है, कोई मनी चाहता है, कोई मनी को स्टेबल करना चाहता है, या किसी के पास पैसा होता ही नहीं है तो वो पैसा कमाने की ट्रिक्स और चीजों को ढूंढता है, वो पैसिव और एक्टिव इनकम को भी ढूंढता है जिस भी प्रकार हो, और वो सपने भी देखता है, ड्रीम्स, राइट। ये 4 नीड होती है, बेसिक नीड है 18 से 25 का जो एज ग्रुप होता है इनका। लेकिन जो लोग 25 से 50 है, इसका भी एक सर्वे के हिसाब से जो इनकी नीड होती है ना दोस्तों, ये अपने यंग जनरेशन से अब अपने सीनियर सिटीजन वाले सीनियर सिटीजन के ग्रुप में आ चुके होते हैं, राइट। एक लाइफ का बहुत बड़ी जो कड़ी होती है उसको पार करके आ चुके होते हैं, वो अपने जॉब को भी सेटल कर चुके होते हैं, वो शादी भी कर चुके होते हैं, वो अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी देख चुके होते हैं, उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है, कई सारे ऐसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती है, फैमिली इश्यूज भी होते हैं, टाइम इशू होता है। वो व्यक्ति क्या ढूंढते हैं 25 से 50 साल की उम्र में, वो है एक्स्ट्रा इनकम। क्योंकि जब परिवार बड़ा होता है तब जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, और जब जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है दोस्तों तब जो है आपको पैसे भी उतने ही चाहिए, राइट। तो एक्स्ट्रा इनकम ये लोग ढूंढते हैं, टाइम फॉर फैमिली ढूंढते हैं, किसी के पास पैसा बहुत हो जाता है लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, किसी के पास पैसा ही नहीं होता लेकिन फैमिली होती है, और किसी के पास ये दोनों चीजें होती है लेकिन हेल्थ उनकी जो है वो ऐसी हो जाती है, हेल्थ उनकी ठीक नहीं रहती है, बीमारी लग जाती है कोई ना कोई, बिल्कुल लग जाती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 50 के उम्र तक पहुंच गए और जिसे कोई भी बेसिक बीमारी नहीं है, ना वेट लॉस वेट गेन का इशू है, ना बीपी ना शुगर ना कोई चीज। दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक सर्वे करो, रीसेंट जो सर्वे है उसमें यह बताया गया दोस्तों कि मैक्सिमम लोग जो है हमारे इस देश में, हमारे इस पूरे पृथ्वी पर, एंटायर यूनिवर्स में जो है वो किसी ना किसी को हेल्थ को प्रॉब्लम रहता ही है, तो इस उम्र में ये इशू हो जाता है। अब जो 50 प्लस वाले लोग होते हैं जिनका एज ग्रुप 50 प्लस हो गया माय डियर फ्रेंड्स, उनका जो नीड होता है ये आप समझिए, हेल्थ के रिलेटेड उनको सबसे बड़ा कंसर्न होता है, मनी के रिलेटेड कंसर्न होता है, करियर ऑप्शन आफ्टर रिटायरमेंट, की रिटायरमेंट के बाद मैं और भी जो पैसा है वो कैसे कमा सकूं, मैं अपने इनकम सोर्सेज को कैसे चलाऊं, मैं अपने जरूरतों को कैसा पूरा करूं, ऐसे कई सारे सवाल जो है इनके दिमाग। तो ऐसे लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना है, ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और इन सारे नीड्स के बावजूद भी कुछ ऐसे नीड्स होते हैं जो किसी को रिक्वायर्ड हो, तो उनको भी आपको आइडेंटिफाई करना है और हमारे इन्विटेशन के साथ जो है इसको रिलेट करना है, राइट। इसको रिलेट करना है। एंड नीड क्रिएशन बाय इंस्पायरिंग थ्रू सक्सेस स्टोरीज एंड होता है ना, किसी के ये सारे जो नीड्स मैंने आपको बताई है ये नीड नहीं है, ये सारे चीजें उसके साथ ठीक ठाक है, ये सारी चीजें उसकी लाइफ में सेट है, तो ऐसे व्यक्तियों को तो आपको
हमारे बिजनेस में तो लेकर आना ही है, तो आप लेकर आओगे कैसे? तो आप लेकर आओगे उन्हें हमारे टेस्टिमोनियल से, उन्हें हमारे लीडर्स के सक्सेस स्टोरी से, कि कैसे हमारे साथ जुड़ने के बाद कैसे डेजॉय परिवार ने लोगों की जिंदगी को यू टर्न किया है, कैसे उनकी लाइफ को पलटा है, कैसे उनकी लाइफ में 360 टर्न लाकर उनकी लाइफ को नेगेटिव से पॉजिटिव बना दिया है, कैसे उनके बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया है, कैसे उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है, कैसे उनके पर्सनैलिटी को डेवलप किया है, कैसे उनको एजुकेशन दिया है। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, आपको डेजॉय सिर्फ पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है, उसी के साथ आपको जो है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कराता है, आपके नॉलेज को भी बूस्ट कराता है, आपको बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन जो इस दुनिया में आपको रहने के लिए रिक्वायर्ड है, ये सारे चीजें आपको डेजॉय से डेजॉय ड्राइव के थ्रू आपको मिलता है। ये सारी चीजें दोस्तों आप उस प्रोस्पेक्ट को बताइएगा थ्रू सक्सेस स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स। मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग है वो वेस्ट तो नहीं जाएगी, वो 100% आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस से बात करना है, जिस कॉन्फिडेंस से मैं आज आपको वेबिनार दे रहा हूं दोस्तों, जिस स्माइल से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं दोस्तों, यही स्माइल, यही कॉन्फिडेंस, यही आवाज और रुतबा और यही बर्निंग डिजायर आपको रखना है आपके प्रोस्पेक्ट के सामने। और फिर दोस्तों मैं आपको वादा कर रहा हूं, आप जीत जाओगे वो जंग। You will be the winner. You will not be the king, but you will be the king maker of that moment. Yes, आप किंग मेकर बन जाओ। So, दोस्तों अगर आपको बनना है किंग मेकर तो फोकस करना है मेरे इन सारे पॉइंट्स पे, क्योंकि यही वो पॉइंट्स है जो आपके इन्विटेशन को सक्सेस बनाएंगे। क्योंकि जब आपका इन्विटेशन सक्सेस होगा तब आपके साथ लोग जुड़ेंगे, जब लोग जुड़ेंगे तब टर्नओवर ऊपर जाएगा, तब पैसा आपका इंक्रीज होगा, आपकी टीम इंक्रीज होगी, आपका सपना पूरा होगा। द इन्विटेशन बिल्ड्स द पाथ। जो इन्विटेशन होता है, जो आमंत्रण होता है किसी को जो हम देता है, वो एक रास्ता बनाता है। द एसटीपी सील्स द डील, सो द प्लान सील्स द डील। जो डील होती है उसको लेकर इस बिजनेस में आने वाली जो चीज होती है वो है बिजनेस प्लान, वो उस डील को क्लोज कर देता है, सील कर देता है। डन। रास्ता आपका इन्विटेशन, बिजनेस प्लान, डील को क्लोज। प्रोस्पेक्ट जुड़ गया आपके साथ, कांग्रेचुलेशंस। Why inviting is everything? इन्विटेशन ही सब कुछ क्यों है दोस्तों? जो इन्विटेशन होता है वही सब कुछ। तो दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग है, यू डोंट सेल, यू इनवाइट। हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, यू डोंट सेल, यू इनवाइट, आप उनको इनवाइट कर। जब आप इस चीज को समझ लोगे, आप दोस्तों इस जंग को जीत। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ सेलिंग नहीं है, इसमें इन्विटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेलिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जब आप इनवाइट करोगे तभी तो आप बेच पाओगे। जब आप किसी को इनवाइट करते हो बिजनेस में तभी तो आप बेच पाओगे। तो दोस्तों बेचोगे कब? जब किसी को बुलाओगे, जब किसी को इनवाइट करोगे। अगर इनवाइट ही नहीं करोगे तो बेचोगे किसको? सही है, बेचोगे किसको? सो इन्विटेशन उतना ही साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट है जितना किसी। योर गोल इज नॉट टू कन्विंस। आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है इस प्रोस्पेक्टिंग में, इस इन्विटेशन में, वो सिर्फ कन्विंस करना नहीं है, बट क्रिएट द क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी आपको जो है क्रिएट करना है, क्यूरियोसिटी, एंड गेट द पर्सन टू सिट एंड लिसन। उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे ही बुलाया है, मुझे क्यों बुलाया है। उसे सोचना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, उसके दिमाग में वो सोच आनी चाहिए कि मुझे क्यों बुलाया, और मुझे बुलाया है तो मुझ में ऐसा क्या है, या मुझ में ऐसा किया है तो सामने वाला मुझे क्या बताएगा। एक ऐसा क्यूरियोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी कैसी होनी चाहिए दोस्तों? अब मैं इसको रिलेट करूंगा उस बर्थडे वाले, शादी वाले और बिजनेस प्लान के इनविटेशन के, इनवाइट के टॉपिक के। क्यूरियोसिटी, जब आप इनवाइट करते हो किसी को, अब देखिए मैं राहुल जी को इनवाइट कर रहा हूँ। हेलो राहुल, कैसे हो? अरे मैं प्रवीण बोल रहा हूँ यार, कैसे हो मेरे भाई? प्रवीण भैया मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तू कैसा है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अरे यार संडे के दिन जो है शाम में 5 बजे एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रखा है मैंने, तो होटल ताज में तुझे आना है। अच्छा प्रवीण, कौन सा प्रोग्राम रखा? अरे बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है हमारी कंपनी का, हमारे सर आने वाले, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब और हमारे नेशनल ट्रेनिंग मैनेजर साहब आने वाले हैं, और एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की देने वाले हैं। ऐसी ऐसी हमारी इंडस्ट्री है, ऐसी ऐसी चीजें होने वाली वहां पे, बहुत जबरदस्त शानदार प्रोग्राम होगा, तू बिल्कुल आ जा। मैंने क्या कर दिया, राहुल को सारे चीजें कॉल पे बता दी। अब इसी राहुल को मैं शादी का इनविटेशन दे रहा हूँ। हेलो राहुल, कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया हूँ। प्रवीण जी आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा संडे के दिन जो है शाम
शाम में 5 बजे मैं आपको शादी का इन्विटेशन दे रहा हूँ मेरे, आपको शादी में जरूर आना है। अरे वाह, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस प्रवीण, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू राहुल मेरे भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आना और अपने पूरे परिवार को साथ में लेके आना। हाँ बिल्कुल प्रवीण, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। चल, थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून, थैंक यू। मैंने यहाँ पे क्या रखा? सस्पेंस। क्या मैंने उसको ये बताया कि शादी में कौन सा मेन्यू रहने वाला है, शादी में कितने लोग आने वाले हैं, शादी में दूल्हा दुल्हन कैसी एंट्री करने वाले हैं, शादी में स्टेज कैसा सजाया है, शादी में मिठाई में क्या रहने वाला है खाने के लिए, सब्जियां कितने प्रकार की रहेगी, रोटियां कितनी प्रकार की रहेगी? क्या मैंने उनको ये सब बताया? यस और नो चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। क्या मैंने उनको ये बताया? नहीं बताया माय डियर फ्रेंड्स। मैंने क्यूरियोसिटी, मैंने सस्पेंस को क्रिएट किया। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मैंने ये सस्पेंस क्रिएट किया। बाहुबली का जो सेकंड पार्ट है वो क्यों चला? क्योंकि पहले पार्ट में सस्पेंस क्रिएट किया गया था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आप जो है जब कॉल पे किसी को इनविटेशन देते हो, आप क्यूरियोसिटी ही खत्म कर देते हो, सारी चीजें कॉल पे बता देते हो कि होने क्या वाला है, तो वो क्यों आएगा आपकी इनविटेशन को, स्वीकार क्यों करेगा। लेकिन जब आप शादी ब्याह में बुलाते हो, खाना अपार्ट, लेकिन वो सारे चीजों को, नजारों को एंजॉय करना चाहता है, वो आता है अपने परिवार के साथ। आप इसी प्रकार अगर किसी को इनविटेशन देते हो, मार्क माय वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या जो इनविटेशन है 50 लोगों को बुलाते हो ना, 100 भी लोग आ जाएंगे। और ये हुआ है, ये मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकल किया है, या आप भी कर सकते हो। कैसे? बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा, तब आपको उसके ऊपर भी ब्रीफ फीडिंग दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्हाई इनवाइटिंग इज एवरीथिंग, इफ योर माउथ इज ओपन योर बिजनेस इज ओपन। अगर आप अपने मुंह को खुला रखते हैं, मतलब लड्डू खाने के लिए नहीं दोस्तों, बिजनेस की चीजों को बताने के लिए, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपका बिजनेस चलता है। क्योंकि ये बोलने वालों का बिजनेस है, ये बोलने वालों का बिजनेस है, चुप रहने वालों का बिजनेस नहीं है, ये बोलने वालों का बिजनेस है, ये बोलने वाला का बिजनेस है। ये हमेशा याद रखिए, अगर आप बोलोगे तो दोस्तों आपका बिजनेस चलेगा। अगर आप बोलना बंद करोगे, अपना मुंह बंद रहेगा, इस मुंह का शटर अगर बंद रहेगा, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? क्योंकि ये बिजनेस बोलने वालों का बिजनेस है। जैसे हमने लाइफ टाइम सुना है, जो दिखता है वही बिकता है, तो जो बोलता है उसी का बिजनेस चलता है। तो अगर आप बोलोगे तो 100% आपका बिजनेस 100%। रतन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपकी फीडबैक के लिए, थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी चीजें हैं बिल्कुल इसके ऊपर बात की जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, ठीक है? ओके, सो हमेशा याद रखिएगा, बोलने वालों का जो है बिजनेस चलेगा, जो नहीं बोलेगा उसका दिक्कत। नेक्स्ट, इफ यू आर नॉट इनवाइटिंग यू आर नॉट ग्रोइंग। अगर आप इनवाइट ही नहीं कर रहे हो किसी को, तो ग्रो कैसे करोगे? तो आपको ग्रो करना है तो इनवाइट करना पड़ेगा लोगों को, और इनवाइट करने के लिए इनविटेशन के टेक्निक्स को सुनिएगा, इस ट्रेनिंग को बार बार सुनिएगा। जब भी आप फ्री हो, जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कार चला रहे हो, तो बिल्कुल आप जो है अपने कार में अपने जो मीडिया सेक्शन होता है उसके ऊपर इस ट्रेनिंग को प्ले कर, और इसको बार बार सुनिएगा, क्योंकि जब आपके कानों पर ये चीजें जाएगी, तब आपके जो माइंड सेट है, जो आपका जो माइंड, आपका जो मेमोरी है, वो भरते जाएगी इन्विटेशन की ट्रेनिंग से। क्योंकि बिजनेस शुरू होता है नए प्रोस्पेक्ट से। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, आजकल इलेक्ट्रिक भी आ गई है, तो उनको भी चार्ज की जरूरत होती है। उसी प्रकार बिजनेस को चलाने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चलाने के लिए नए प्रोस्पेक्ट की जरूरत होती है दोस्तों, और वो प्रोस्पेक्ट आएगा इन्विटेशन के थ्रू, और इन्विटेशन होगा आपके बोलने के थ्रू, और आप बोलोगे तब जब आप सीखोगे, और सीखोगे तब जब आप समझोगे, और जब आप समझोगे तब आप जीत जाओगे, बिल्कुल आप जीत जाओ। तो अगर आपको जीतना है तो सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो बिफोर यू इनवाइट, माइंडसेट मैटर्स करता है। आपका जो माइंडसेट है वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करेगा। अगर आप जीतना चाहते हो तो माइंडसेट आपका मैटर। पहले आप कन्विंस हो जाओ, फिर लोगों को कन्विंस करो। पहले आप एक्साइटमेंट दिखाओ, तब लोग एक्साइटमेंट दिखाएंगे। सो बी एक्साइटेड। पीपल डोंट फॉलो इंफॉर्मेशन, दे फॉलो एनर्जी। अब मैं वेबिनार दे रहा हूं, मेरे अंदर एनर्जी है, आप मेरे एनर्जी को देख के उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये सेकेंडरी है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट। सो एनर्जी बताइए उनको, आपके अंदर का जोश, आपका कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट बोलता है दोस्तों, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, राइट? ये बचपन में बिल्कुल आपने प्रोवर्ब सुना होगा। तो ये आपको यहाँ पे सच करा। बी कॉन्फिडेंट, जो भी आप बेच रहे हो, जो भी आप उनको प्रेजेंट कर रहे हो, कॉन्फिडेंट रहिए। यू आर ऑफरिंग देम अ सॉल्यूशन,
नॉट आस्किंग फॉर अ फेवर। कोई हेल्प नहीं मांग रहे हो, आप उनको सोल्यूशन दे रहे हो। पैसा कमाना है, आओ मेरे साथ। बीमार हो, बीमारी को दूर भगाना है, आओ मेरे साथ। सपना पूरा करना है, आओ मेरे साथ। जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी हैं, पैसा चाहिए, आओ मेरे साथ। पार्ट टाइम करना है, आओ मेरे साथ। फुल टाइम करना है, स्वागत है आपका तेजोआई परिवार। सोल्यूशन है आपके पास दोस्तों, सॉल्यूशंस। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। हर चीज मत एक्सप्लेन करिए उनको। आपका गोल है शेड्यूल करना है मीटिंग को, नॉट टू गिव मीटिंग। सही है मैं जो कह रहा हूं, आपको समझ रहा है? जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो तब आपका काम जो है वो है मीटिंग को शेड्यूल करना। आप कॉल करके इनवाइट कीजिए, सामने मिलकर इनवाइट कीजिए, व्हाट्सएप से इनवाइट कीजिए, सोशल मीडिया से इनवाइट कीजिए, सिर्फ शेड्यूल करिए, मीटिंग नहीं देना। जैसे कि राहुल को शादी का इनविटेशन दिया, राहुल ने सारी चीजें पूछ ली, कविन ने कॉल पे सारा बता दिया। वो व्यक्ति आपके बीओपी में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन शादी का इनविटेशन दे दिया, सस्पेंस सारा रखा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो बिल्कुल देखने आ गया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, शेड्यूल अ मीटिंग, नॉट टू गिव अ मीटिंग। 4 रीजन बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग इनविटेशन फेल क्यों होता है। याद रखिएगा, आप चाहे कोई भी रैंक हो, आप कितना भी पैसा कमा लो दोस्तों, लेकिन जिंदगी में आप जो है सक्सेस से पहले फेलियर सीखिए। क्योंकि जब आप फेलियर को सीखते हो ना, लोग क्यों फेल हुए, आप इसको पहले सीखिए। लोग सक्सेस कैसे हुए वो बाद में। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोग करके फेल हो गए, उन तरीकों को समझने की कोशिश कीजिए और उनको अपने जिंदगी में सुधारिए। सक्सेसफुल आप ऑटोमेटिक बन जाओगे। कौन सी चीजें करने से वो फेल हुआ है, राइट? ओके, सो 4 रीजंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इनविटेशन फेलियर। तो पहला है इनवाइटिंग न्यू प्रोस्पेक्ट विदाउट क्रिएटिंग ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल होता है, एक पुलिया होता है, राइट? ब्रिज जो 2 किनारों को जोड़ता है, पुल, ब्रिज, राइट? अब आपने ब्रिज देखा होगा, ब्रिज से आप गाड़ी को भी चला चुके हो, टू व्हीलर को भी चला चुके हो, राइट? अब दोस्तों, इनवाइटिंग द न्यू प्रोस्पेक्ट विदाउट क्रिएटिंग ब्रिज मतलब ये है, आप उस व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो जिसको आपके ऊपर ना तो भरोसा है, और एक तो वो ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने सालों बाद कॉल किया है, राइट? सालों बाद कॉल कर रहे हो, बहुत सालों बाद कॉल कर रहे हो, 6 महीने बाद कॉल कर रहे हो, सीधा बोल रहे हो मीटिंग में आ जाओ। क्या वो आएगा? नहीं आएगा। पहले इनविटेशन जब आप दोगे तब आपको ब्रिज बनाना है, विश्वास निर्माण करना है, रिलेशन को बिल्ड करना है। तब जाके जब वो ब्रिज बनेगा, जब वो विश्वास का पुल बनेगा, तब वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। तब आपका प्रोस्पेक्ट आपको मिलने जरूर आएगा, तब आपके इनविटेशन को बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा और डेट को मार्क करके बिल्कुल आपके पास। दूसरा है इनवाइटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर नीड और सिचुएशन। हम इनवाइट तो कर लेते हैं, लेकिन वो अगर नहीं आता है तो वो क्यों नहीं आया, इसको पहले समझिएगा। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर ऐसा कर लेते हैं, सर आपको हमने इनवाइट किया था, आप आए नहीं, आपने बहुत गलत किया, आप आना चाहिए थे, हमारे लीडर, हमारे अपलाइन, हमारे सर आपका वेट कर रहे थे, ये आपने गलत। ऐसा नहीं करना। कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी कोई परेशानी रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने हमारे सर को, हमारे अपलाइन को अगले वीक के लिए मैंने शेड्यूल कर लिया है। सो क्या आप अगले वीक में अवेलेबल रहोगे? तो बिल्कुल वो आने वाले हैं, आप समय निकाल के बिल्कुल आइएगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन। इस चीज को समझिएगा, इस प्रकार उस चीज को डील करना है। नेक्स्ट, इनवाइटिंग विदाउट नोइंग अबाउट देयर पिचिंग पास। अब कोई व्यक्ति है, वो फार्मर है और आप उसको पिच कर रहे हो, आप उसको प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, राइट? और आप उसको बता रहे हो, हेल्थ प्रोडक्ट बता रहे हो, आप उसको पर्सनल केयर बता रहे हो, क्या वो आएगा आपके पास? आपके पास फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, आप पासवर्ड अगर गलत डालोगे तो वो खुलेगा? अगर आप अपने किस्मत के भाग्य को बदलना चाहते हो तो राइट पिचिंग पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। एक गलत पासवर्ड से मोबाइल भी नहीं खुलता, तो आपका किस्मत, आपका भाग्य कैसे खुलेगा? आपका पिचिंग पासवर्ड सही होना चाहिए दोस्तों, तब जाके सही चीजें सही जगह पे लगेगी। इनवाइटिंग विदाउट राइट पोस्चर, पहले ये देखिए उसको जरूरत भी है या नहीं। सामने वाला व्यक्ति जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, क्या उसको जरूरत है आपके बिजनेस की? आप वो भी तो चेक करिए पहले, क्योंकि आप उसको बुला लोगे कुछ समय के लिए, बाद में वो आपके स्ट्रक्चर को भी खराब कर सकता है, वो काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को जोड़ के करोगे क्या? तो पहले इस चीज को भी जानिएगा, इनवाइटिंग विदाउट राइट पोस्चर। तो पहले समझिए कि उसको जरूरत है भी या नहीं, उसकी जरूरत क्या है, अंडरस्टैंड द नीड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है इस वेबिनार में। इस चीजों को समझने की कोशिश करिए और फिर देखिए आप
कैसे इस इनविटेशन फेलियर से इनविटेशन सक्सेस में कन्वर्ट हो जाओगे, वो भी ऑटोमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट और सीखने वाली चीजें बता रहा हूं, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूं यहां तक आप सभी को समझ गया है। अब एडिफिकेशन, दोस्तों हम सभी के लाइफ में एडिफिकेशन ट्रायंगल बिल्कुल लाता है। ये ट्रायंगल जो है, ये जो त्रिकोण है दोस्तों, ये आप सभी के लाइफ में बचपन से लेके बुढ़ापे तक बिल्कुल आएगा, लेकिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स को लेके आएगा। लेकिन हमारे बिजनेस की अगर बात करें, इनविटेशन की अगर दोस्तों बात करें, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो यू है वो आप, और आपका दोस्त मैं हूं, ठीक है। आप में और मुझ में क्या है, बहुत सालों की दोस्ती है। मतलब हमारा एक दूसरे के ऊपर क्या है दोस्तों, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, वो है ट्रस्ट। फेसबुक फैमिली, आप लोगों ने रिप्लाई करना छोड़ दिया है, रिप्लाई करना है आपको। सो आप और मैं, अगर हम लोग दोस्त हैं तो हमारे बीच में क्या है, ट्रस्ट है। अब मैं जो हूं आपको प्लान दिखाने वाला हूं, लेकिन अपने अपलाइन के थ्रू, अपने ट्रेनर के थ्रू, अपने ट्रेनिंग हेड के थ्रू, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के थ्रू। अब जो मैं उस व्यक्ति को आपको मिलाने के लिए लेकर आया हूं, तो उसका एडिफिकेशन भी मुझे करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं आपको बता दूं, चलो मैं राहुल को मिलाने के लिए जो है, मैं एक आपका फ्रेंड हूं, ठीक है, मुझे राहुल को आपको मिलाना है, ठीक है, मुझे राहुल को आपको मिलाना है। मैं अभी चैट बॉक्स में से किसी एक का नाम ले लेता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे गणेश जी है, ठीक है, गणेश जी का मैं नाम यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, सो गणेश जी मेरे दोस्त है, और मुझे गणेश जी को जो है, मेरे जो अपलाइन है उनको मिलाना है, ठीक है, मेरे अपलाइन को मुझे मिलाना है। तो गणेश जी मुझ पर विश्वास करते हैं, हमारी दोस्ती है, ट्रस्ट है हमारा एक दूसरे पर। लेकिन जो मेरे अपलाइन है, मेरे जो लीडर है, मेरे जो ट्रेनिंग हेड है, मेरे जो ट्रेनिंग के वीपी है, मेरे बिजनेस डेवलपमेंट के जो हेड है, अब उनको मैंने लेकर आया हूँ गणेश जी को मिलवाने के लिए, बिजनेस प्लान को देने के लिए, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या चीज हो गई, यहाँ पे मैंने गणेश जी का मैंने मेरे जो दोस्त है उनका एडिफिकेशन मुझे करना है कि गणेश मेरे दोस्त जो हमारे अपलाइन आए हैं, वो बहुत सीनियर व्यक्ति है। उन्होंने अपने लाइफ में कई बार बिजनेस प्लान दिए हैं, इतना इतना उन्होंने पैसा कमाया है, हमारी कंपनी में टॉप अर्नर रह चुके हैं, लाखों लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है, और आज उन्होंने समय निकाल कर वो आपके लिए आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गणेश के मन में उस व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। एक रेपो तो बिल्ड हो जाएगा, लेकिन एक रिस्पेक्ट बिल्ड हो जाएगा। मैंने क्या किया, गणेश के सामने अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का मैंने एडिफिकेशन किया। सो एडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। अगर आप किसी को इनवाइट करते हो तो एडिफिकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना जबरदस्त आपका एडिफिकेशन रहेगा, उतना ही आपके प्रोस्पेक्ट का, आपके सीनियर के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, और उसके बाद बिजनेस इनविटेशन सक्सेसफुल और डील क्लोजिंग होने का सक्सेसफुल चांसेस 1,01% हो जाते हैं। सो इस एडिफिकेशन ट्रायंगल को समझने की बिल्कुल कोशिश करिएगा, और इसके ऊपर भी एक ब्रीफ ट्रेनिंग हम लोग दोस्तों बहुत जल्द सीखेंगे। बढ़ते हैं आगे। मैं आशा कर रहा हूं यहाँ तक आप सभी को समझ गया है। ओके, जो भी बिल्कुल आप उसको नोट करके रखिएगा। अभी चैट बॉक्स में हम लोग सवाल जवाब मैं अटेंड नहीं करूंगा, मैं सबसे